क्वेश्चन नंबर 36, नेम द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टेटमेंट किसके बारे में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर ए, द प्रोसेस इन प्लांट्स दैट लिंक्स लाइट एनर्जी विथ केमिकल एनर्जी। ओके, तो हमें उस प्रोसेस को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है विच लिंक्स द लाइट एनर्जी विथ केमिकल एनर्जी। तो फ्रेंड उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो क्लोरोफिल होता है दैट एब्जॉर्ब द सनलाइट एंड इट ब्रेक द वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दैट इज द केमिकल्स। सो द प्रोसेस इज photosynthesis that is linked with the solar energy, that is the light energy, and the chemical energy. Statement number B, the organism that can prepare their own food. So friend, the organism which can make their own food, उनको हम लोग कहते हैं autotrophs. Okay, autotrophs ऐसे organism होते हैं which can make their own food from inorganic substances. और उसका जो एग्जाम्पल है आप सभी को पता है, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स या फिर कुछ ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं, दीज आर द ऑटोट्रॉफ्स व्हिच कैन मेक देयर ओन फूड। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी, द सेल ऑर्गेनल वेयर फोटोसिंथेसिस ऑकर्स। ओके, तो फोटोसिंथेसिस कौन से सेल ऑर्गेनल्स में होता है? तो फ्रेंड द करेक्ट आंसर इज दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। ओके, सो फ्रेंड लीफ में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिसमें कि एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको कहा जाता है क्लोरोफिल। तो ये जो क्लोरोफिल होता है दैट इज कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग लाइट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट विच इज प्रेजेंट इन द लीफ। तो हमें जो पूछा गया था कि वो सेल ऑर्गेनल कौन सा है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, तो वो सेल ऑर्गेनल है क्लोरोप्लास्ट। और यही पे क्यों होता है? बिकॉज क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल जो कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। स्टेटमेंट डी, सेल्स दैट सराउंड अ स्टोमेटल पोर्स। ओके, सो फ्रेंड लीफ के सरफेस पे जो स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको कि कहा जाता है स्टोमाटा, तो इनको जो सराउंडिंग किया होता है सेल्स ने, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो करेक्ट आंसर इज दैट इज कॉल्ड एज द गार्ड सेल। जो गार्ड सेल होते हैं, ईच स्टोमेटल पोर इज सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल एंड दैट कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बाय द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ वाटर। वो स्टोमाटा की ओपनिंग क्लोजिंग को कंट्रोल करने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का स्टेटमेंट नंबर ई, ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ओके, सो फ्रेंड ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रिपेयर ओन फूड इट इज कॉल्ड एज हेटरोट्रॉप्स। ओके, विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एग्जाम्पल्स के तौर पर ऑल एनिमल्स, ईस्ट, ये होके है हेटरोट्रॉप्स। स्टेटमेंट नंबर एफ, an enzyme secreted from gastric glands in stomach that act on the protein. Okay, जो स्टमक होता है उसमें जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है वो एक एंजाइम सीक्रेट करती है, और जो एंजाइम काम करता है प्रोटीन्स के ऊपर विच डाइजेस्ट द प्रोटीन, उस एंजाइम को हमें आइडेंटिफाई करना है। द करेक्ट आंसर इज इट इज अ पेप्सिन। Pepsin is a protein digesting enzyme secreted by gastric gland present in the walls of the stomach. So the correct answer is it is a pepsin. Question number 37. All plants give oxygen during day and carbon dioxide during night. Do you agree with this statement? Give reason. Okay, so friend हमें यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसा एक स्टेटमेंट दिया है कि जिसमें बताया गया कि जो प्लांट्स होते हैं वो डे टाइम में ऑक्सीजन देते हैं और जब नाइट होती है तब ये देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हमें पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट से आप एग्री करते हो या नहीं, और हो या नहीं उसको आपको रीजन भी देना है। तो यस फ्रेंड, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, वी एग्री विद दिस स्टेटमेंट। तो रीजन उसका समझ लेते हैं। सबसे पहले एक बात आप लोगों को ठीक से समझ लेनी है कि जो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है वो होता है ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम, और जो रेस्पिरेशन का काम होता है वो चलता है ऑल द टाइम। ठीक है, रेस्पिरेशन कंटिन्यूअसली होते रहता है और फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे टाइम में होता है। दूसरी एक बात और है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे यूटिलाइज होती है। और रेस्पिरेशन में आप सभी को पता ही है कि ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पिरेशन एंड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज। तो फ्रेंड डे टाइम में क्या होता है कि ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चल रही होती है, इस प्रोसेस में रेस्पिरेशन में क्रिएट होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो जाता है।
ओके, और जिसकी वजह से ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट सिर्फ रिलीज करती है ऑक्सीजन को, क्योंकि रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया था वो यूटिलाइज हो जाता है प्लांट्स में ही फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो प्लांट्स होती है वो डे टाइम में रिलीज करती है ओनली ऑक्सीजन। और नाइट में क्या होता है, एट द नाइट देयर इज नो फोटोसिंथेसिस। तो होता क्या है, जो रेस्पिरेशन में क्रिएट होता है कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज किया जाता है बाय द प्लांट्स। तो इसी रेफरेंस से हम लोग कह सकते हैं कि ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन एंड ड्यूरिंग नाइट plants release the carbon dioxide. We agree with this statement. Question number 38. How do the guard cell regulate opening and closing of the stomatal pores? Okay, so friend, ये जो लीफ होता है उसके सरफेस पे ऐसे स्मॉल स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कि कहा जाता है स्टोमाटा, एंड द स्टोमाटा आर सराउंड बाय द गार्ड सेल्स। ओके, तो हमें पूछा गया है कि ये जो गार्ड सेल है रेगुलेट कैसे करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग में। सो फ्रेंड, होता क्या है कि व्हेनेवर वाटर इज एंटर्ड इनटू द गार्ड सेल, इस गार्ड सेल में जब वाटर एंटर करता है तो गार्ड सेल हो जाती है स्वेलअप, और जब गार्ड सेल स्वेलअप हो जाता है ये जो ओपनिंग, ये जो स्टोमेटल जो होता है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद में जब इन गार्ड सेल से जब वाटर रिमूव हो जाता है तो ये गार्ड सेल हो जाती है श्रिंक। ओके, द गार्ड सेल श्रिंक एट दैट टाइम, और इसी की वजह से स्टोमाटा की ओपनिंग जो होती है वो क्लोज हो जाती है, स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। तो इसी तरीके से बाय द एंट्री और एग्जिट ऑफ वाटर यहाँ पे जो ओपनिंग होती है स्टोमाटा की वो कंट्रोल की जाती है बाय द गार्ड सेल। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 38. Question number 39. Two green plants are kept separately in oxygen-free containers, one in dark and other in continuous light. Which one will live longer? Okay, so friend, हमें यहाँ पे ऐसा पूछा गया है कि दो ग्रीन प्लांट्स यहाँ पे लिए हुए हैं, ठीक है, और वो दो ऑक्सीजन फ्री कंटेनर्स में रखे गए हैं, जिस ऐसे कंटेनर जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, और उनमें से एक जो कंटेनर है उसको रखा गया है डार्क रूम में और एक को रखा गया है इन द डे लाइट या फिर कंटिन्यूअस लाइट। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा वाला जो प्लांट है वो ज़्यादा देर तक जिंदा रहेगा, विच विल लिव लॉन्गर, और हमें उसका रीजन भी देना है। सो फ्रेंड, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द प्लांट विच इज केप्ट इन द लाइट विल लिव लॉन्गर। ओके, तो हमें यहाँ पे उसका रीजन भी देना है। सो फ्रेंड, रीजन इज दैट कि जो प्लांट यहाँ पे रखा हुआ है ऑक्सीजन फ्री कंटेनर और डार्क रूम में, तो वो जो प्लांट है वो कंटेनर का सारा ऑक्सीजन रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज कर लेगा और वो फिलअप हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से, क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस में कार्बन ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। तो ज़्यादा कंटेनर में पूरा कार्बन डाइऑक्साइड फिलअप होने से वो प्लांट ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता है, इट विल नॉट लिव लॉन्गर। और जो प्लांट रखा हुआ है लाइट में, उसमें होता क्या है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया है दैट इज यूटिलाइज इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो इस कंटेनर में ऑक्सीजन की लेवल जो होती है वो कंपेरेटिवली डार्क रूम वाले प्लांट्स कंटेनर से ज़्यादा मेंटेन होती है। तो इसी तरीके से फ्रॉम दिस लॉजिक वी कैन से दैट द प्लांट विच इज केप्ट इन द लाइटेड रूम will live longer than the plant which is kept in the dark room. Question number 40. If a plant is releasing carbon dioxide and taking oxygen during the day, does it mean that there is no photosynthesis occurring? Justify your answer. Okay, so friend, इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि एक पर्टिकुलर प्लांट है और डे टाइम में वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है और ऑक्सीजन टेक इन कर रहा है, ले रहा है वो ऑक्सीजन को। तो हमें पूछा गया है कि इसका मतलब ये होगा कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। सो फ्रेंड, द करेक्ट आंसर इज दैट एक बात तो हो सकती है कि वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, या फिर दूसरी बात वहां पे जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसका रेट रेस्पिरेशन से कम होगा, उसी की वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है। जनरली होता ऐसा है ड्यूरिंग द डे टाइम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती रहती है।
रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है दैट इज यूटिलाइज्ड बाय इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इसी की वजह से प्लांट्स डे में ऑक्सीजन सिर्फ रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। लेकिन इस कंडीशन में प्लांट्स अगर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं ड्यूरिंग डे टाइम, तो इसका मतलब ये होगा कि उस प्लांट में एक तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, या फिर फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो रेस्पिरेशन से कम है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 14।